आप कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र अफसर सब जानबूझकर बीजेपी को टारगेट करते हैं या बीजेपी को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। वो तो कहते हैं कि राज्यपाल तक बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, जो बात इसे यहाँ किसी को उठाने की हिम्मत नहीं है, आपका मीडिया को भी हिम्मत नहीं है। उनको उठाकर रात 12 बजे थाना में बंद कर दिया जाता है, 6-6 घंटा उनका पूछताछ किया जाता है बिना मतलब का। क्या इशू था? नहीं, जो आम्फान का तूफान आया उसमें 1000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर को दिया था, वो पैसा लूट गया, टीएमसी के जितने कार्यकर्ता का खाते में चला गया। ये विषय उठाया किसी मीडिया ने, उनके ऑफिसर को लेकर रात भर थाने में बंद करके उनको पूछताछ किया गया, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार डराने का जो डर का वातावरण बना है, किसी ने उसका और खंडन नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता है। अगर गवर्नर यहाँ आकर के, वो संविधान का प्रतिरूप है, वो इस प्रकार विषय पर उंगली उठाते हैं तो उसमें दोष क्या है? इनके पास उसका कट नहीं है। उनको व्यक्तिगत रूप से आक्रमण करते हैं, अपमानित करते हैं, उनके बारे में क्या क्या भाषा प्रयोग करते हैं, खुद ममता बनर्जी करती हैं। तो यहाँ तो मैंने सौजन्य भी नहीं है, नीति भी नहीं है, संविधान नहीं है, लोकतंत्र कुछ भी नहीं है। और इसलिए इस परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं, तो हमारी भाषा मीठा निकलेगा ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? लेकिन आप ममता बनर्जी को कई वर्षों से देख रहे होंगे दिलीप घोष जी। एक सवाल आपसे पूछती हूँ, देखिए राजनीति तो होती रहती है, लेकिन उनकी भी एक संघर्ष की राजनीति रही है। वाम दलों के गढ़ को उन्होंने किस तरह से ललकारा, चुनौती दी, सत्ता में आई, लगातार एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर रही। आप लोग अब चुनौती दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि बाहरी लोग, चूंकि आपके तमाम केंद्रीय नेता मंत्री सब पहुंच रहे हैं बारी बारी, कैलाश विजयवर्गीय ने वहां डेरा डाला हुआ है, आपके बीजेपी अध्यक्ष पहुंचते हैं बार बार, गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पर बार बार पहुंचते हैं। वो कह रही हैं कि ये बाहरी लोग आकर बंगाल को गुजरात नहीं बनाने दूंगी, बाहरी लोग यहां पर आके बंगाल की फिजा खराब कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। इस पर आपका जवाब? देखिए, मैं आपकी इस मत पर दिमत करता हूं कि बहुत बड़ा संघर्ष किया है। कोई भी नेता होता है, चुनाव के लिए लड़ता है, मरता है, दूसरे लोगों को मरवा करके अव्यवस्था पैदा करता है। एक विशेष परिस्थिति के कारण वामपंथियों को लोग इतने नाराज थे, उनकी राज भी ऐसी घिनौना, ऐसे हिंसक था, उससे बचने के लिए लोगों ने दूसरे उनको माध्यम के रूप में लिया। ना तो ममता बनर्जी का कोई विचार है, न कोई कार्य पद्धति है, ना कोई संगठन है, ना कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। मजबूरी में लोगों ने उनको स्वीकार किया था। किसी ने उम्मीद नहीं की उन्होंने सोनार बंगला बना देंगे। आज वही हुआ सामने। आज भी संगठन नहीं है, केवल पुलिस के बल पर विरोधियों को रोक करके सत्ता उपभोग करना। अब देखिए, 118 निगम और विधान परिषद, नगर परिषद का चुनाव बाकी है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से। क्यों नहीं चुनाव होता है? हैदराबाद में हो सकता है, राजस्थान में है, लद्दाख में और बोडोलैंड में हो सकता है, बंगाल में क्यों नहीं चुनाव करते हैं? 2-2 साल से लोगों क्यों वंचित कर रखे हैं सेवा से? क्यों प्रतिनिधि नहीं है यहाँ? इसका मतलब आप डरती है कि चुनाव होने से भाजपा जीत जाएगा। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सम्मान नहीं देती है, सुरक्षा नहीं देती है, उनको क्या किया जाए? तो इस प्रकार एक राज्य में हम राजनीति कर रहे हैं और हमारा राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय नेता नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आएंगे, होम मिनिस्टर नहीं आएंगे, उनको बाहर ही कहा जाएगा। और बांग्लादेश से रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, घुसपैठिया मुस्लिम आ रहे हैं, वहां के अभिनेताओं को ला करके यहाँ प्रचार कराएगा लोकसभा चुनाव में। वो बाहरी नहीं है। यहाँ शाहरुख खान आकर के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, वो बाहरी नहीं है क्या? प्रशांत किशोर जी यहाँ स्ट्रेटेजी मेकर हैं, वो बाहरी नहीं है क्या? बंगाल के लोगों पर जिनका भरोसा नहीं है वो इस प्रकार बोलते हैं। चूंकि आपने रोहिंग्यास का जिक्र किया, सीएएनआरसी को आप लोग सबसे बड़ा वहां मुद्दा बनाने की कोशिश में है। कई बार आप लोगों ने उसके समर्थन में रैली निकाली, जब उसके विरोध में लोग सामने आते हैं तो कई बार भाषाई हिंसा। मैं आप ही के कई बयान देख रही थी जिसमें आपने एक बार कहा कि हाथ पैर तोड़ देंगे, हैंड्स, लेग्स, रिब्स एंड हेड्स विल बी ब्रोकन। ये क्या है सर? आप बीजेपी अध्यक्ष हैं बीजेपी के। नहीं, वो हमारे कार्यकर्ताओं को खून करके नहीं, वो हमारे कार्यकर्ताओं को मार के पेड़ में लटका सकते हैं और मैं इतना बोल भी नहीं सकता हूं कि आपका हाथ पांव तोड़ दूंगा। गुनाह मेरा है, जो खून करते हैं उनका गुनाह नहीं, उनको रस्सी से बांधना चाहिए, कोई उंगली नहीं उठाता, एक एफआईआर नहीं होता है। और दिलीप घोष इसका प्रतिवाद में बोला तो दिलीप घोष गुनाहगार हो गया। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा है क्या? जो भी होगा मान लेंगे। हमने लोकतंत्र प्रतिष्ठा करने के लिए आए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का जिंदगी को सुरक्षा देना भी हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह बोला है कि अन्याय का प्रतिवाद करो, प्रतिरोध करो, जरूरत पड़ने से प्रतिशोध लो। हम श्यामा प्रसाद का भाषा समझते हैं, दूसरे को भाषा को नहीं अमल देते हैं। एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, गृह मंत्री सब कह रहे हैं अब की बार 200 पार। आप वहां जमीनी हकीकत देख रहे हैं, कितना पार? और क्या मैं, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे आप?
हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय अमित भाई ने यहाँ हमको टारगेट दिया था 21 सीट, 50%, 42 में से, और हमने जी जान लगाया, 18 जीता है। हमारे राष्ट्रीय नेता बोल देते हैं, उसके लिए हम जान लगाने के लिए तैयार हैं। तो 2-3 सीट थोड़ी थोड़ी वोट से हम हार गए, क्योंकि पहले बार हम लड़ रहे हैं। और इस बार उन्होंने बोला 200 सीट, 201 होगा, 199 नहीं होगा, और ये हम करके दिखाएंगे, उसके लिए जी जान लगा देंगे, और करके दिखाया हमने। और चीफ मिनिस्टर की बात है, पार्टी की एक विशेष पद्धति है, उसके अंदर पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी हमको पार्टी दिया है, वो हम करेंगे। हमारे लाखों कार्यकर्ता दिन रात जी जान लगा के काम कर रहे हैं। बंगाल के जनता का विश्वास हमने जीता है, उनका आशीर्वाद हमें मिला है। इसी भरोसा से हम बोल रहे हैं कि 200 सीट पार कर देंगे।